चीटिंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और एग्जैक्टली ये किसी भी सूरत में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कम उम्री और जो फैसिनेशन है ना, अब सोशल मीडिया ने इतनी ग्लैमरस लाइफ बना दी है, तो आप इन्हीं चीजों को पकड़ के आपका होता है कि ओके आप रिलेट करते हैं कि ओके आई विल बी लाइक दिस, मुझे इस तरह की जिंदगी चाहिए। मेल में जो चीटिंग है, जो इनफिडेलिटी है, वो मोस्टली मैरिड कर रहे हैं। सेल्फ स्टीम बूस्टअप होती है ना कि ओके मेरे घर में भी है, मैंने बाहर भी रखी है, कि लड़की की शादी हो गई है ना तो लाइफ इज एंड फॉर हर। बट मर्दों को ये सेटिस्फेक्शन कि नहीं मेरी तो अभी भी चल रही है। नार्सिसिस्ट जो ट्रेट्स है ना मर्दों के अंदर, वो भी उन्हें बहुत प्रोवोक करते हैं टुवर्ड्स इनफिडेलिटी। मैंने ये देखा है या हमने ये देखा है, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो मैंने कई आपके सामने खवातीन गुजरती हैं जिनका आपको पता होता है कि अच्छा ये तो फ्रॉम जीरो टू इस पॉइंट पे आ गई हैं बिकॉज इनका रिलेशनशिप है फलां बंदे के साथ, और वो बड़ी आपको एक लग्जरी लाइफ भी सामने नजर आ रही होती है। तो आपको लगता है कि जो यंग बच्चियां हैं हमारी, जिनका दिमाग इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या जिनको अपने अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता, क्या वो सोशल मीडिया की इन पर्सनालिटीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं? और मर्द चलें, ख़वातीन की तो चलें समझ आ गई, बच्चियाँ थीं, वैसे तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि बच्चियाँ थीं लेकिन वो उस लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई। मर्द क्यों इस तरफ जाता है, ख़वातीन क्यों इस तरफ जाती हैं, क्या वजूहात हैं? अच्छा, इसको ना मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूँगी। पहली तो ये बात है कि चीटिंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और एग्ज़ैक्टली। ये किसी भी सूरत में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। व्हाटएवर द कंडीशंस आर, कोई भी मसला, कोई भी आप कंडीशन लगा लें। अच्छा, पहले मैं लड़कियों वाला थोड़ा-सा कवर करना चाहूँगी। देखें, कम उम्री और जो फैसिनेशन है ना, अब सोशल मीडिया ने इतनी ग्लैमरस लाइफ बना दी है कि आप सिर्फ पॉजिटिव्स दिखा रहे हो, ग्लैमर दिखा रहे हो, और कम उम्री में जब आप बिल्कुल अर्ली एडल्ट में या टीन एज में हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को पकड़ के आपका होता है कि ओके आप ना रिलेट करते हैं कि ओके आई विल बी लाइक दिस, मुझे इस तरह की ज़िंदगी चाहिए, मुझे इस तरह का ग्लैमर चाहिए। लड़कियों का मोस्टली अगर वो इनफिडेलिटी की तरफ जाती हैं, या तो उनका ये है कि ग्लैमर या पैसा चाहिए या शॉर्टकट चाहिए कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें अपना करियर नहीं बनाना है, हम किसी के साथ लिंकअप हो के या फिर किसी का नाम यूज करके तो हम अपने सक्सेसफुल अपना करियर बना सकते हैं, या फिर हम इस पॉइंट तक जा सकते हैं कि हमें पैसा, सब चीजें, शोहरत मिल रही है। अब आ जाते हैं मर्द की साइड से। अच्छा, मेल में जो चीटिंग है, जो इनफिडेलिटी है, वो मोस्टली मैरिड कर रहे हैं। अब उसकी रीजन क्या है? एक तो आपकी इसके मल्टीपल साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। एंगर, जिनको एंगर इश्यूज बहुत हैं, जिनकी लो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम बूस्टअप होती है ना कि ओके मेरे घर में भी है, मैंने बाहर भी रखी है, अच्छा, आई एम वेरी इन सो कॉल्ड। तो वो एक अच्छा। सेल्फ स्टीम बूस्टर मिल गया ना उनको, अच्छा। कि हम तो भाई, हम अभी मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, बट स्टिल वी आर हॉट, हम अभी भी डिमांड में हैं। तो एक ये चीज ना इनको बड़ा प्रोवोक करती है टू इनफिडेलिटी। आप देखिए, मोस्टली हमारे जो मेल फिगर हैं, जो हमारे, उनके मोस्टली केसेस इस तरह के क्यों, उनके साथ ज्यादा जो उनके पार्टनर्स हैं जिनके साथ वो चीट कर रहे हैं, वो यंग हैं, बड़े अप टू डेट और मॉडर्न, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर सेल्फ स्टीम कि हम तो मैनेज कर सकते हैं, हमारा तो एक टाइम पे हमारी शादी भी होगी। बट वही जिस तरह क्या कहा जाता है कि लड़की की शादी हो गई है ना तो लाइफ इज एंड फॉर हर। बट मर्दों को ये सेटिस्फेक्शन कि नहीं मेरी तो अभी भी चल रही है, आई कैन मेंटेन बोथ। तो वो एक चीज ना बड़े उन्हें सेल्फ बूस्टिंग लगती है कि हम तो वही कर सकते हैं। सेकेंडली जो है, मुझे लगता है कि जो इनफिडेलिटी है, क्योंकि देखिए एवरी केस इज डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान की कोई भी चीज करने की वजूहात अलग हो सकती है। हम एक टेंटेटिवली बात करें, शायद आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जिनसे कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, ये रिलेट मैं कर सकती हूँ। नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट जो ट्रेट्स है ना मर्दों के अंदर, वो भी उन्हें बहुत प्रोवोक करते हैं टुवर्ड्स इनफिडेलिटी। नार्सिसिस्ट होता क्या, और क्या खवातीन भी नार्सिसिस्ट हो सकती हैं? जी बिल्कुल, खवातीन भी नार्सिसिस्ट हो सकती हैं, मेल भी होते हैं। ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि मर्द हमारे ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, और वो भी शायद हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट है कि हमारा ज़्यादा लीड, कंट्रोल हम शुरू से ही मर्दों के हाथ में है। तो शायद इसलिए हमारी सोसाइटी में जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें नार्सिसिस्ट जो है वो मेल ज़्यादा है। ये नहीं है कि फीमेल नहीं हो सकती हैं, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, नार्सिसिस्ट जो है ना, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊँ, जो लोग समझते हैं ना कि मैं अक्ले कुल्लू, मुझे ही सारा पता है, दुनिया को कुछ नहीं पता, किसी को बोलने नहीं देना, किसी की सजेशन सुननी नहीं, कि नहीं नहीं ये तो कोई भी नहीं है। हालांकि आपको पता है कि शायद वो जस्टिफाइड पॉइंट है, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि अगले की मान लूं कि अगले ने कोई सही बात की है, नहीं आपका भी आइडिया अच्छा है। वो समझेंगे हमें ही सारी अकल है, हम ही प्रोवाइडर हैं, हमें जो चीज हमें ना वो किसी में नहीं है। फिर ये है कि उनमें थोड़ा सा ना टेंडेंसी होती है हार्म करने की, चाहे वो इमोशनल अब्यूज करें किसी को,
फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है और वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, कि अगले को ना कंट्रोल करना, कि अच्छा अगले को ना सुकून में रहने देना है, ना खुद सुकून में रहना। और ना नहीं, खुद तो बड़े सुकून में है, अच्छा। खुद तो उनका सेल्फ स्टीम, उनकी नार्सिसिस्ट की सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है, अच्छा। दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एक्चुअली, अच्छा। कि हम तो भाई जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना सेल्फ को लेके हम तो नेक्स्ट लेवल पे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर पार्टनर या व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, तो उनका होता है ये कंट्रोल किया जाए, इनको इतना डिग्रेड किया जाए कि इनको लगे ही ना, सेल्फ डाउट आ जाता है, गैस लाइट बहुत करते हैं। गैस लाइट क्या होता है? गैस लाइट के आप अगले को तकलीफ पहुंचाइए और अगला रो रहा है, तो आपकी मैंने तो ऐसी बात की ही नहीं थी, तुम ही सेंसिटिव हो, ये तो नॉर्मल बात है, मैं तो 10 लोगों से ऐसी बात करता हूँ, लोग तो इस तरह रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तुम ही रोने बैठ गई है, तो अगले बंदे को खुद ही सेल्फ डाउट आता है कि अच्छा मैं इमोशनल हूँ, मैं ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, इसने गलत नहीं किया, मैं ही गलत, बिल्कुल गलत भी आपने किया है, लेकिन आपने गैस लाइट कर दी है, वो अपने ही जो उसके रिएक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, वैल्यूज एंड फीलिंग्स, बिलीव्स, जो बिलीफ सिस्टम है, वो अपने ही बिलीफ सिस्टम, वैल्यू और अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को डाउट करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं मैं गलत हूँ, ये इंसान ठीक है। तो नार्सिसिस्ट बड़ी कंट्रोल्ड पर्सनैलिटीज होती हैं, जब उन्हें लगता है कि वाइफ आ गई हैं और बच्चे हैं, अब कुछ खवातीन उनके कंट्रोल में आ गए हैं, कुछ नहीं है, जिनके कंट्रोल में आ जाते हैं वो अपनी वाइफ के साथ अब्यूजर्स बन जाते हैं। अच्छा। जिनकी वाइफ नहीं कंट्रोल में आती है, दे लुक फॉर अदर गर्ल्स। ये कंट्रोल में आना से क्या मुराद है? कंट्रोल में आना ये कि आप अगले बंदे को पूरा अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गलत है या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये मैं देखिए सुनना हर चाहती एक थी। इंसान की ना इंडिविजुअलिटी है, हर इंसान इनफरादी तौर पे कुछ चॉइसेस उसकी हैं, कुछ उसके ईज हैं, कुछ कंफर्ट जोन है, आपके लिए शायद कुछ रिफ्रेशिंग या आपका कंफर्ट जोन डिफरेंट होगा, ऐसे ही। मेरे लिए शायद मेरी जो सुकून की चीजें वो अलग हो। नार्सिसिस्ट डिक्टेट करते हैं कि तुम अपसेट हो ना तो तुम्हें यही करना चाहिए, एग्जैक्टली। अभी तुम्हें उठ के इस टाइम पे तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, तुम क्या बिस्तर पे लेटी हुई हो, लोगों की बीवियां देखो या लोगों के पार्टनर्स देखो, वो तो इस टाइम पे ये कर रहे हैं, जिम क्यों नहीं जाती हो, मे बी वो जाती हो, लेकिन यू जस्ट वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि आपका कंट्रोल है, आप उसे अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली चलाओगे, इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे ये कर लो। तो नार्सिसिस्ट मोस्टली इस तरह चीजों को लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है।